नमस्कार, मैं हूं सुषमा त्यागी और आप देख रहे हैं सूचना भारती टाइम्स। आज हमने मुलाकात की बीजेपी के नेता नरेंद्र चावला से, जो कि पूर्व सदन नेता और दिल्ली के मेयर रह चुके हैं। उनसे कुछ खास विषयों पर चर्चा की। आइए, क्या है उनका कहना, सुनते हैं। चावला जी, जैसे कि कल अभी आपके 7 एमपी बीजेपी में शामिल हुए, सातों के साथ हुए हैं कि उसमें से कुछ हुए हैं? सुनने में तो आया है कि सातों के साथ हुए हैं, लेकिन क्या कहेंगे आप कि 7 हुए हैं कि कम हुए हैं? आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में 10 सदस्य थे, जिसमें से 7 सदस्य राघव चड्ढा जी के साथ उनके साथ मिलकर के अपनी पार्टी को छोड़कर, यानी कि 2/3 से जो होता है डिफेक्शन का लॉ, उसको भी वो करते हुए वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। और वो हमारे कल राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी से शाम को मिले हैं और उन्होंने अपनी पूरी कि हम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करेंगे, ऐसा उन्होंने अपना परिचय दिया है। आप किस तरह से इस मामले को देखते हैं? अब बहुत समय से वो राघव चड्ढा जी और उनके बहुत सारे साथी आम आदमी पार्टी में घुटन महसूस कर रहे थे। जिस प्रकार से ये पार्टी बनी थी, उस चीज़ों को छोड़ करके और वो एक लोकतांत्रिक मर्यादाओं को भी छोड़ करके एक सिंगल मैन पार्टी हो गई थी। डेमोक्रेसी का नाम उस पार्टी में रहा नहीं था। और जिस प्रकार से लोगों का इस्तेमाल करके जो इस पार्टी को बनाने में जिन्होंने अपना खून पसीना बहाया, वो लोग ज़्यादातर अब इस पार्टी से छोड़ करके बाहर आ गए हैं, निकलना चाहते हैं, क्योंकि इनकी भ्रष्टाचार की इंता हो गई है। इस प्रकार से दिल्ली को लूटा और अब पंजाब में भी भगवंत मान सीएम के होते हुए भी केजरीवाल वहाँ रह कर के सुपर सीएम बने हुए हैं। इन सब बातों को देख करके जो भी आत्मा से संगठन में या राजनीति में या समाज का काम करना चाहते हैं, वो कर नहीं पा रहे थे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हुए हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी ने इन लोगों को खरीदा है। एक लोटस जो आपने चलाया हुआ था बीजेपी की तरफ से, उसके जरिए ये खरीदे गए हैं। ये तो सब इस दुष्प्रचार और इस तरह की बातें करना संजय सिंह जी और उन सब की आदत रही है विपक्षी लोगों की, लेकिन असल नहीं है। राघव चड्ढा जी एक पढ़े लिखे सीए और एक अच्छी बात करने वाले ईमानदार नेताओं में से हैं। और एक समय तक जब वो पार्टी में रहे, जब उनका मन और जब उनको लगा कि ये पार्टी उनके लिए ठीक नहीं है, जैसा उन्होंने कहा कि राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी, तो वो ऐसा महसूस कर रहे थे, इसलिए अब वो राइट मैन और राइट पार्टी में आ गए हैं। तो इसलिए आगे देखिए, वो अच्छा काम करेंगे, अच्छी समाज की सेवा करेंगे, ऐसा मुझे महसूस होता है। चावला जी, जैसे इस समय बंगाल में चुनाव चल रहा है, पहले चरण का चुनाव हो चुका है, दूसरे का भी होने वाला है, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? कहाँ तक उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी की जीत की? देखिए, अभी पश्चिमी बंगाल में पहले चरण का चुनाव हो चुका है, जिसमें लगभग 150 या 154 सीटों का चुनाव हो चुका है। और भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो पार्टी के इंटरनल जो सर्वे है या इंटरनल जो रिपोर्ट्स हैं कैंडिडेट्स और हमारे जो सपोर्टर्स हैं या जो हमारे लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, पश्चिमी बंगाल के जो हमारी टीम है, उनकी रिपोर्ट के हिसाब से हम वहाँ पे 100 से अधिक सीटें, उन सीटों में 110 सीटों के करीब हम जीत रहे हैं। और अगला आने वाला जब 28 तारीख को या जब चुनाव है दूसरे चरण का, उसमें भी आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की काफ़ी अच्छी सीटें आने वाली हैं। और भारतीय जनता पार्टी इस बार पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार एक 17वें राज्य में जो है मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी को होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि ममता की निर्ममता जो है वो पूरे बंगाल में मशहूर हो गई है। जिस प्रकार से उन्होंने वहाँ भ्रष्टाचार किया है, जिस प्रकार से दुरुपयोग किया है, जिस प्रकार से वहाँ पे हिंदुओं पर एक अत्याचार हुआ है, उस सब बातों को वो तो चाहती हैं कि सब जो है बांग्लादेश से आए हुए रोहिंग्यों के हाथ में सौंप दिया जाए और वो मुख्यमंत्री बनी रहे। लेकिन इस बार वहाँ की जनता ने ये फैसला कर लिया है कि इस बार वो टाटा बाय बाय हो जाएंगे और वो जब 5 तारीख को सुबह होगा
जब सूरज निकलेगा तो आप देखेंगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते हुए दिखेगी। चावला जी, एक आखिरी सवाल। अभी कुछ समय पहले सदन में महिलाओं को लेकर 30% महिला आरक्षण बिल पास किया कि वो मुहिम चली थी, लेकिन वो किसी विपक्ष के कहने से या किसी के भी हस्तक्षेप से रद्द कर हो गया है। तो अब आगे क्या प्रतिक्रिया रहेगी भारतीय जनता पार्टी की इस मामले को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं का सशक्तिकरण, नारी अभिनंदन, नारी सशक्तिकरण, इस चीज़ को लेकर के जो बिल लाए, उसमें नारी फीमेल्स को पार्लियामेंट के अंदर, अपनी असेंबलीज़ के अंदर और सरपंच तक में 33% तक का आरक्षण देने की बात थी, जिसको विपक्षी पार्टियों ने, जिसमें कांग्रेस मुख्यतः और समाजवादी पार्टी, टीएमसी इत्यादियों ने मिल करके उस बिल को पास नहीं होने दिया, उसको गिरा दिया। जबकि उससे पहले वो सब मीटिंग्स में शामिल होते रहे, लेकिन उस बिल को गिरा दिया। इसका मतलब मायने ये हैं कि आप महिलाओं के पक्ष में नहीं हैं, और इस बात का जवाब देश की महिलाएं आने वाले चुनावों में देंगी। और आपने देखा कि देश की जो सर्वोच्च पद पर, राष्ट्रपति के पद पर भी एक आदिवासी महिला को बिठाने का काम भारत के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी ने किया। और आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में अपने महिलाओं, ये महिला आरक्षण हो या ना हो, हम अपने जगहों पर महिलाओं को अधिक से अधिक सीटें देंगे, अधिक से अधिक हमारा नेतृत्व उनको चुनाव लड़ाएगा, और अधिक से अधिक उनका जो है पार्टिसिपेशन चुनावों में और आगे सरकारों में देखेंगी, ताकि उनका निर्णय करने की सहभागिता बढ़े इस देश में, ताकि इस देश में और आगे हम जा सकें। इसका वो पूरा हम लोग सम्मान करेंगे।